नीट री एग्जाम के चलते टेलीग्राम पर जो बैन लगा है उस केस में एक नई जानकारी सामने आई है। भारत सरकार और टेलीग्राम के बीच ये झगड़ा पिछले 4 सालों से चल रहा था। टेलीग्राम को लेकर सरकार की एक बड़ी शिकायत उसके लिमिटेड सर्च फीचर से रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक टेलीग्राम पिछले 4 सालों से सरकार को ये कहता आ रहा है कि वो अपने सर्च फीचर को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन हुआ नहीं। जबकि टेलीग्राम का तर्क है कि किसी कीवर्ड या फिर फ्रेज को पूरी तरह से बैन कर देना कंटेंट मॉडरेशन का सही समाधान नहीं है। अब सवाल कि आखिर नीट 2026 की परीक्षा के बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, और इस पूरे विवाद में दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। तो नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून को होगा और एग्जाम से ठीक पहले भारत सरकार ने 16 जून से टेलीग्राम पर टेम्परेरी बैन लगा दिया। इसके पीछे तर्क दिया कि टेलीग्राम पर चलने वाले कई चैनल ऐसा दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट का क्वेश्चन पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून को टेलीग्राम पर टेम्परेरी ब्लॉक का आदेश जारी करने से पहले 3 जून को एक मीटिंग हुई थी जिसमें सरकार ने टेलीग्राम को फटकार लगाई थी। सरकार ने कहा कि टेलीग्राम ने अपने लिमिटेड सर्च फीचर को बेहतर नहीं बनाया है। अधिकारियों ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति टेलीग्राम पर नीट लीक पेपर सर्च करता था तब भी पेपर लीक से जुड़े कई सारे एक्टिव चैनल्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद मिल जाते थे, यानी टेलीग्राम ऐसे चैनल्स को समय रहते पहचानने और हटाने में विफल रहा। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पिछले 4 सालों से टेलीग्राम ये कह रहा है कि उसका सर्च फीचर लिमिटेड है और उस पर काम चल रहा है। अगर प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए गए तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। वहीं इस मीटिंग के बाद 5 जून को भेजे गए ईमेल में टेलीग्राम ने कहा कि सर्च सिग्नल, कीवर्ड और बाकी टेक्निकल इंडिकेशन का इस्तेमाल वो अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में लगातार करता रहा है। इनके जरिए पेपर में धोखाधड़ी और पेपर लीक से जुड़े कंटेंट की पहचान कर कार्रवाई की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने यह भी कहा कि किसी कीवर्ड या फ्रेज को पूरी तरह से ब्लॉक करना सही समाधान नहीं है, क्योंकि उसी शब्द का इस्तेमाल कुछ लीगल लोग भी सही काम के लिए कर सकते हैं। टेलीग्राम के मुताबिक नीट लीक पेपर जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल धोखाधड़ी करने वाले लोग ही नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट्स, एजुकेशन से जुड़े लोग, मीडिया संस्थान और न्यूज रिपोर्टिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ कंटेंट का मतलब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से है। कुल मिलाकर सरकार ने टेलीग्राम से कुछ चीजों को सुधारने के लिए कहा था, लेकिन कंपनी ने वो बदलाव नहीं किए। बैन होने पर कंपनी के सीईओ पावेल डुरोव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस एक्शन से करोड़ों भारतीयों का नुकसान होने वाला है। साथ में रिलायंस पर भी आरोप लगाए। 16 जून की रात एक्स पर लिखा, भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस भारत के बाहर यूएई जैसे कई देशों में लाखों लोगों के लिए टेलीग्राम के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजीपी हाईजैकिंग नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये काम जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि कई शिकायतें मिलने के बाद भी रिलायंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बीच कॉम्पिटिशन का हिस्सा हो सकता है। रिलायंस में मेटा की हिस्सेदारी है। इंटरनेशनल इंटरनेट रूटिंग सिस्टम का इस तरह से शोषण करना चिंताजनक है। भारत में टेलीग्राम बैन के पीछे रिलायंस व्हाट्सएप की भूमिका हो सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने टेलीग्राम के इन आरोपों को गलत बताया है। रिलायंस ने कहा कि ना तो उनका बैन वाले केस से कोई लेना देना है और ना ही किसी हाईजैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। टेम्परेरी बैन के खिलाफ टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। सुनवाई के दौरान टेलीग्राम के वकील ने कहा कि अगर सरकार को आपत्ति है तो किसी एक फीचर को बैन किया जा सकता है, पूरे प्लेटफॉर्म को बैन करना गलत है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, कई महीनों से इस पर बहस भी हो रही है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं किया गया। इस मामले पर 18 जून को दोबारा सुनवाई हो सकती है। अब आते हैं बैकग्राउंड पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का कहना है कि पेपर लीक नीट, री नीट 2026, प्राइवेट माफिया, री नीट माफिया, इन जैसे नामों वाले चैनल कथित तौर पर एग्जाम का पेपर प्रोवाइड कराने का दावा कर रहे थे। इन चैनल्स पर स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों से लाखों रुपए मांगे जा रहे थे, जबकि पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर किसी के पास नहीं होता, ऐसा एनटीए का दावा है। इसी के साथ सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर 22 जून 2026 तक टेम्परेरी रोक लगाने का निर्देश दिया। बाकी इस मामले में जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।